कर्नाटक में पुलिस ने बीजेपी नेता के परिवार के घर 4 लोगों की हत्या की एक संगीन वारदात को सुलझाया तो जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। यह वारदात एक ऐसे कलयुगी लड़के की रची गई साजिश थी जिसने अपने ही परिवार में माता पिता और भाई की हत्या के लिए 65 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सुपारी किलर आए भी मगर घर वालों की बचे मेहमानों को मारकर चले गए। कर्नाटक के गड़क में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने सुपारी किलर गिरोह को पकड़ने के साथ पूरे मामले को पूरी तरह से सुलझाने का दावा किया। कर्नाटक के गड़क बेटागेरी में बीजेपी नेता प्रकाश बागले के परिवार के 4 लोगों की हत्या की सुलझाई और बीजेपी नेता के बड़े बेटे विनायक बागले समेत 8 लोगों को हथकड़ियों में जकड़ लिया। पुलिस का खुलासा है कि विनायक ने ही अपने पिता प्रकाश, मां सुनंदा और भाई कार्तिक को खत्म करने के लिए एक सुपारी किलर को 65 लाख रुपए की सुपारी दी थी। बताया जा रहा है कि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। 19 अप्रैल को हुआ हत्याकांड। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 4 लोगों की हत्या की यह सनसनीखेज वारदात 19 अप्रैल की है। विनायक बागले ने अपने माँ बाप और भाई की हत्या की सुपारी फिरोज काजी नामक के एक बाड़े के कातिल को दी थी। बकौल पुलिस ने कांटेक्ट में यह तय हुआ कि तीनों की हत्या के बाद घर से लूटा गया सारा माल फिरोज ले गया। तय साजिश के तहत फिरोज अपने गैंग के लोगों के साथ प्रकाश बागले के घर में दाखिल हुआ। प्लानिंग में यह हो गई गड़बड़ी। सुपारी किलर को विनायक ने बाकायदा न सिर्फ घर का नक्शा समझा दिया बल्कि उसे यह भी अंदाजा दे दिया था कि घर में केवल 3 लोग ही मौजूद होंगे। लिहाजा फिरोज ने जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ही अपने प्लानिंग की, मगर यह गड़बड़ी हो गई कि असल में कार्तिक की शादी तय होने की वजह से उसके कुछ मेहमान भी घर में आए हुए थे। जैसे ही हमलावर घर में दाखिल हुए तो उन्हें देखते ही प्रकाश बागले शोर मचाने लगे। शोर सुनकर लोग भी इकट्ठा हो गए। लोगों की बढ़ती भीड़ से घबराए बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और फायरिंग करते हुए वहां से निकल भागे। इत्तेफाक से इस फायरिंग में अलग कमरे में छुपने की वजह से प्रकाश और सुनंदा तो बच गए, लेकिन उनका बेटा कार्तिक बदमाशों की गोलियों का शिकार हो गया। साथ में 3 और लोग इस फायरिंग में मारे गए। पुलिस के मुताबिक गड़क के दशहरा ओनी में हुई इस गोलीबारी में 27 साल का कार्तिक, 55 साल के परशुराम हादीमानी, 45 साल की लक्ष्मी हादीमानी और 16 साल की आकांक्षा हादीमानी की हत्या हुई थी, जबकि प्रकाश बागले और सुनंदा बागले बाल बाल बच गए। कार्तिक बीजेपी नेता प्रकाश बागले की दूसरी पत्नी सुनंदा बागले का बेटा था। वो गड़क बेटागिरी सिटी नगर परिषद का उप अध्यक्ष भी था, जबकि उसका अपने ही सौतेले भाई विनायक से जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। झगड़े का पता चलते ही पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि घर में आभूषण, कीमती सामान और नकदी सब हिफाजत से हैं, लेकिन छानबीन के दौरान ही पुलिस को शक हुआ कि इस वारदात के पीछे किसी घरवाले का हाथ हो सकता है। लिहाजा जब पुलिस ने इस मामले में गहराई से पड़ताल की तो उन्हें कार्तिक और विनायक के झगड़े का पता चला। वहां से बिखरी हुई कड़ियों को जब पुलिस ने जोड़ा तो उसे साजिश का सिरा पकड़ में आ गया। तब पुलिस ने इस मामले में विनायक को पकड़ा और पूछताछ की। इसके बाद विनायक के फोन के जरिए पुलिस उस सुपारी किलर तक जा पहुंची जिसके साथ इस कत्ल की वारदात के लिए 65 लाख में सौदे की बात हुई। जैसे ही पुलिस के हाथ सुपारी किलर लगा तो साजिश की कहानी खुद ब खुद खुलती चली गई।